नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मेनन और एक वेटनरियन हूँ, एनिमल्स का डॉक्टर हूँ। और मेरा एक पंजाबी में यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चल रहा है जो हमारे डेयरी फार्मर्स को समर्पित है। अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग बीमारियों का कैसे हमने बचाव करना है उसके बारे में मैं बताता रहूँ, चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे डॉग्स हो। और कई मेरे दोस्तों ने अलग अलग स्टेट से मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप एक चैनल हिंदी में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पंजाबी में हमें आपका चैनल अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन कई चीज़ें हमें समझ नहीं आती पंजाबी में। सो आज मैं पहला ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेरे हिंदी भाइयों के लिए, और स्टार्ट करते हैं इसको। तो आजकल हम देखते हैं कि जो भी हमारे भाई गाय भैंस रख रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हरा चारा है, जो फॉडर है, वो गाय और बफलो को पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। और जो मिल भी रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो तत्व चाहिए गाय और भैंस को वो पूरे तत्व उससे मिल नहीं रहे। और हमारे भारत में कई ऐसे महीने हैं जब ये हरा चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जैसे नवंबर हो, दिसंबर हो, या जून और जुलाई हो, तो हमें अकेली फीड डालनी पड़ती है, या फिर जो तूड़ी है या पराली है वो डालनी पड़ती है। तो इससे क्या है कि दूध के उत्पादन में बड़ी कमी आ जाती है, या जो गाय और भैंस की फैट या ग्रेविटी जिसको हम एसएनएफ बोलते हैं उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे कि दूध का रेट वो पूरा नहीं मिलता, वो भी कम हो जाता है। तो इसके बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ समय से हमारे कई साइंसदानों ने, कई हमारे जो विशेषज्ञ हैं खेती बाड़ी के, उन्होंने एक चारे पे खोज की है जो चारा हमें सारा साल उपलब्ध रहता है। और वो चारा हम एक बार बीजें और वो 10 साल तक चलता है। ये नहीं कि बार बार उसको बीजना पड़े। हमने एक बार बीजना है तो पहला उसका कट तैयार हो जाता है 60 दिन के बाद, और उसके बाद हर 35-40 दिन के बाद उसका कट तैयार हो जाता है। और आप उसको सुखा के भी रख सकते हैं और उसको हरे चारे के रूप में भी दे सकते हैं। और इस चारे का नाम है सहजन। हिंदी में हम सहजन बोलते हैं, पंजाबी में हम इसको सुहंजना बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको मोरिंगा बोलते हैं, जहाँ ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। तो अगर इसकी मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें इतना कुछ है। और ये केला ये हमारे एनिमल्स के लिए नहीं है कि उनको ही दे दिए, लेकिन जो हम मनुष्य हैं उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम पहले जो हमारे पशु हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस मोरिंगा में, सहजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ये मान लो कि क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें सब कुछ होता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे एनिमल्स को, चाहे हमें प्रोटीन चाहिए, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा हर एक चारे से बहुत ज़्यादा है। जैसे हम ये मकई ले लें, बरसीम ले लें, लूसन ले लें, तो उनमें 10-12% प्रोटीन होता है। लेकिन इसकी पत्तियों में, सहजन की पत्तियों में ये 20 से 25% तक होता है। और इस जो प्लांट है, ये जो चारा है, इसकी हर एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जड़ है, चाहे वो छाल है, तना है, पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसकी फलियां हैं, सारा कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें इसमें मिनरल्स की, इसमें मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीज,
मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, सभी ये तत्व हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हम उतनी क्वांटिटी का दूध ले लें, उतनी क्वांटिटी के मोरिंगा के पत्ते ले लें तो 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। अगर हम केला ले लें और उतनी ही वजन का हम ये मोरिंगा के पत्ते ले लें और उसमें 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम है। अगर हम संतरा ले लें, उतने वजन के इसके पत्ते ले लें तो 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। इतना ये चमत्कारी चारा है। और उसके बाद हम बात करें विटामिन्स की, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच, जो हम अपना जो अडर है एनिमल्स का, दूध का, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं ना, विटामिन एच, तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और उसके बाद इसमें कई अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए भी और एनिमल के शरीर के भी ज़रूरी हैं, जिनसे प्रोटीन बनता है, जिनसे दूध बनता है, जिनसे हमारे और एनिमल्स के मसल्स बनते हैं। वो अमाइनो एसिड्स चाहे ट्रिप्टोफैन है, सिस्टीन है, मैथ्यूनिन है, तो ऐसे सारे ही अमाइनो एसिड्स जो कि 20 के करीब होते हैं, सारे इसमें होते हैं। और अगर हम टोटल तत्वों की बात करें तो 96 इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमें और हमारे एनिमल्स को चाहिए। और इसकी और खासियत है, ये मोरिंगा को चाहे तो हम ज़मीन में बीज लें, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, है ना, तो इसका जो फसल का पहला कट है 60 दिन पे आ जाता है, फिर 35 दिन के बाद, और साल में 8-10 कट इसके हमें मिल जाते हैं। और ये चारा 10 साल तक हमें फसल देता रहता है। और अगर हम खेत में नहीं बीज सकते, हमारे पास जगह कम है, तो हमारे घर में या घर के आसपास हम इसको बीज सकते हैं। और ये नीम की तरह बड़ा हो जाता है और इसके पत्ते काट के बारीक जो टहनियाँ हैं वो काट के हम एनिमल्स को, हमारे गाय को, भैंस को, वो दे सकते हैं। और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, एक तजर्बा भी हुआ, इस पे कई तजर्बे हुए हैं, लेकिन जो मैंने 3-4 पढ़े हैं, जो मैंने देखा, एक आपको शेयर करूं तो 2 ग्रुप बना ले जो साइंसदान उन्हें एनिमल्स के, एक में 50, एक में 50। तो जो एक 50 थे जिनको मोरिंगा दिया, सहजन दिया, तो उनको रोज का 15 किलो सहजन दिया, बाकी खुराक सभी की सेम रखी। तो कुछ दिनों के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद देखा गया कि जिनको मोरिंगा सहजन दिया जा रहा था उनका गाय का दूध 2 किलो से लेके 3 किलो एक दिन का वो बढ़ गया। और उनकी फैट 3.8 आ रही थी, जो फैट 4.0 और कईयों की 4.1 हो गई। और जो ग्रेविटी है, SNF है, वो 8.50 आ रही थी पहले, जो 8.65 हो गई। तो रेट भी दूध का बढ़ गया और दूध भी बढ़ गया। ये तजर्बा है, कहीं भी आप नेट पे खोल के इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अब देना कैसे है इसको आपने एकदम से नहीं देना कि पहले दिन आपने 15 किलो डाल दिया तो एनिमल को डायरिया हो जाता है। तो हम पहले दिन 2 किलो देंगे, 2-4 दिन के बाद 5 किलो कर देंगे, फिर 3-4-5 दिन के बाद 10 किलो कर देंगे, फिर धीरे धीरे 15 किलो कर देंगे। और आप देखेंगे जितनी बीमारियां ये होती हैं ना कि एनिमल ब्याता नहीं है, जो हमारा एनिमल को मोक लग जाती है, कब्ज हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है, मास्टाइटिस हो जाती है ना, तो या जेर नहीं पड़ती ब्याने के बाद, तो ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां, तकरीबन 300 बीमारियां तो ये ठीक करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसको एकड़ में बीजना है
तो इसका जो बीज है हमें 7 किलो से लेके 10 किलो चाहिए, और इसका 1 एकड़ में तकरीबन 2000 किलो से लेके 3000 किलो जो हरा चारा है वो हमें मिल जाता है एक कट में। ठीक है, और उसके बाद कैसी भी मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं। दूसरा, अगर ड्रॉट कंडीशन है, ड्रॉट मीन सूखा पड़ जाए, तो ये देखा गया है कि यही प्लांट्स हैं जो बचते हैं। तो मैंने पहले भी पंजाबी में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हमारे साउथ में, दक्षिण में कुछ साल पहले वहाँ पर सूखा पड़ा था, तो वहाँ पर जो एक प्लांट बचा तो वो सहजन ही था। इसमें कम से कम पानी में जीवित रहने की इसमें कैपेसिटी है, समर्था है। ठीक है, उसको जैसे मैंने कहा कि इसको हम एज ए प्लांट भी बीज सकते हैं, तो बड़ा हो जाएगा तो उसमें काट के हम एनिमल को डाल सकते हैं। अगर आपके पास कम है, आप 15 किलो नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं है, आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो वो एनिमल्स को फीड में मिला के या किसी दूसरे चारे में मिला के खिलाते रहिए। तो इसमें उसकी सारी जो मिनरल्स की जो तत्व हैं उसकी कमी पूरी हो जाती है ना। तो इसमें क्योंकि इतने ज़्यादा तत्व हैं, तो चाहे 2 किलो 3 किलो डालें, तो ना डालने से तो बेहतर ही है। तो ये इसका फ़ायदा एनिमल्स को है। और दूसरा, अब हम जो मनुष्य हैं उनके लिए इसका क्या फ़ायदा है। तो जैसे मैं पहले बताया, इसकी जड़ का अचार पड़ जाता है, इसका तना, इसकी गूंद, इसके पत्ते, इसकी फलियों की सब्जी बन जाती है। और आप वैसे भी इसके जो पत्ते हैं, तो वैसे ही उसको 4-5 पत्ते सुबह तोड़े और धो के पानी में चबा के खा गए, शाम को फिर खा गए। जहाँ इसका हम पत्ते लिए, उसका छांव में, छाया में उसको सुखा के, उसके बाद उसका कूट के पाउडर बना लिया। 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम आप उसका पाउडर ले सकते हैं। इस चीज़ को फलियों की सब्जी बना सकते हैं। और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, मनुष्यों को क्या फ़ायदा होगा, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। इसलिए इसको मिराकल ट्री बोलते हैं, चमत्कारी पौधा बोलते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा है, सबसे पहले जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। तो हम बीमार ही नहीं होंगे, तो कितना फ़ायदा है। दूसरा, इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो मेरे भाई मेरे बहनें चाहते हैं कि मेरी उम्र का पता ही नहीं चले, तो ये इसका पाउडर का सेवन कर लें रोज़। 2-3 महीने के बाद ना आपको लोग कहेंगे कि क्या खाते हो, इतनी जो आपकी चमड़ी साफ हो गई है, बिल्कुल जवान होते जा रहे हो। तो ये इसमें गुण है। और तीसरा, सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इसका 1 चमचा सुबह पानी में डालकर पी लो आप, 1 चमचा शाम को पानी में डाल कर पी लो आप। तो 3-4 महीने के बाद ये देखा गया है कि शुगर या तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, या तो आपके डॉक्टर कह देते हैं कि भैया अब आप जो अंग्रेज़ी दवाई खाते हो ना वो कम कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें आइसोथायोसायानेट्स एक पदार्थ होता है। तो जो बॉडी में नेचुरल हमारा कुदरती तौर में जो इंसुलिन है, जो हमारी शुगर कंट्रोल करता है, वो पैदा होता है, इसमें वो होता है। तो उससे इंसुलिन बढ़ता है, तो इंसुलिन से हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है और शुगर की बीमारी हमेशा के लिए भी ठीक हो जाती है। ये मैंने देखा है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, अब हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास, खून टेस्ट करवाया तो वो बोलते हैं कि भाई साहब, तो बहन जी आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप घी खाना कम कीजिए, मक्खन खाना कम कीजिए, नून नहीं खाना, नमक नहीं खाना। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल है ना, हमारी जो खून की धमनियाँ हैं उनके अंदर जमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और कई बार तो ये हार्ट की धमनियों को बंद कर देता है और इससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी फैट है बॉडी की, वो फैट को समझो पिघला देता है,
इसकी मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देता है। और इसको आप 3-4 महीने के खाने के बाद देखोगे कि आपका वज़न कम हो रहा है। जो हमारा पेट पे फैट बढ़ जाती है ना, वो कम हो रही है। ऐसे ही जो खून के अंदर, खून की धमनियों के अंदर फैट जम गई है, उसको ये भी साफ कर देता है। उसके बाद कई मेरे दोस्तों को जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आ गई है, तो मैंने भी ये शुरू किया है मोरिंगा। लेकिन मैं शहर में रहता हूँ और गांव में कभी कभार जाता हूँ, इसके पत्ते लेके आता हूँ, लेकिन वो पत्ते सूख जाते हैं, तो इसका मैंने पाउडर मंगवाया है। और आप हैरान रह जाएंगे कि पाउडर इसका कितना मिला मेरे को, 700 रुपये किलो, 1 kg का 700 रुपये। तो वो मैं अभी शुरू किया है, तो आप 2-3 महीने में मेरे भी बाल अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद ये इसमें प्रोटीन्स अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, तो हमारी बोन्स के लिए, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे मसल्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे एकदम से बंदे को जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। और उसके बाद कुछ हमारे बॉडी में ना, जब हम खाते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो कुछ टॉक्सिन्स, कुछ जहरीले पदार्थ हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उनको भी ये साफ करता है। जैसे एनिमल्स को, काउज को हमने फीड खिला दी, तो कोई गंदी फीड, कोई कई बार हम ना कोई बची हुई चीज़ें, रोटियां वगैरह खिला देते हैं, तो उसमें उल्ली लगी रहती है। तो उल्ली एनिमल्स के अंदर चलेगी, या बाई चांस हमारे अंदर चलेगी, तो इसमें ये भी गुण है कि ये हमारे मलमूत्र और हमारे पसीने के थ्रू ये हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो इतने सारे इसमें गुण हैं। तकरीबन 300 बीमारियां, चाहे बंदों की हो, हमारी हो, मनुष्य की हो, चाहे एनिमल्स की हो, उनको ये ठीक करता है। और इसका अगर आपने पाउडर बनाना है, तो पाउडर आप छाया में सुखा के ना इसके पत्तों को वो बना लीजिए। तो खुद भी स्टार्ट कीजिए और हमारे एनिमल्स को भी स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारे एनिमल्स, हमारे पशुधन, वो हमेशा तंदुरुस्त रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें और हम भी तंदुरुस्त रहें। तो ये थी जानकारी सहजन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको और दोस्तों से शेयर कर लें, है ना, उनका भी लाभ हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब का बनाता है तो थोड़ी मेहनत लगती है उसकी भी, तो आप अगर उसका लाइक कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाता है इसमें। सो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।